नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए हाजिर हूँ लेकर सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट। तो आज हिंदी का मॉक टेस्ट होगा 8वां। तो चलिए देखती हूँ, शुरू करती हूँ। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। सरल शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो सरल शब्द का विलोम शब्द होता है कठिन। विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है, रजनी शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा है? तो रजनी शब्द का, रजनी का मतलब होता है रात, तो रजनी शब्द का समानार्थक शब्द होगा रात। विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, साध्वाचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? यानी जो चारों विकल्प दिए गए हैं उसमें से कौन सा है? तो साध्वाचरण का संधि विच्छेद होता है साधु प्लस आचरण, हो जाएगा साध्वाचरण। विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। मानक भाषा के शब्द से तो अस्थाई भी शुद्ध है, हिंदी भी शुद्ध है, दायित्व भी शुद्ध है, इसमें अशुद्ध पूछा गया है। तो अशुद्ध शब्द जो है हिंदू शब्द जो है अशुद्ध है, तो विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, अनुचित लोकोक्त का चयन कीजिए। अनुचित यानी गलत तरीके से जो इसमें लिखी गई हो उसका चयन करना आपको। तो इसमें पहला दिया, आगे कुआं पीछे खाई, अधजल गगरी छलकत जा, यानी अधजल गगरी पलटत जा इसमें लिखा है, तो यही आपका अशुद्ध है यानी अनुचित है, तो विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला है अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश के पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, तो इसमें भीड़ में कभी, भीड़ का इस्तेमाल, भीड़ में फंसे लोग या भीड़ की शक्ल, इसमें से कोई भी एक होगा इसका उत्तर। इसी तरह अगला प्रश्न है, भीड़ से मुक्ति का उपाय है। इस चारों विकल्प है। अगला है, भीड़ किनके लिए रुकावट है? ये प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? सरकार के विरुद्ध, जनता के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। इसी तरह अगला प्रश्न है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सत्ताधारी, नेता, सरकार या पूंजीपति? तो ये रहा अपठित गद्यांश का प्रश्न। अब हम देख लेते हैं, इस अपठित गद्यांश को पढ़ लेते हैं। उसमें से देखिए हमारे सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हुए खुद भीड़ है। लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से हैं और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जानते हैं नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है, वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध ही करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कब के लिए जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। यानी भीड़ के बारे में जब तक समझता नहीं कि भीड़ क्यों इकट्ठा हमारा इस्तेमाल करने के लिए है कि क्यों है, तब तक वह समझता नहीं है। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है।
तो उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है भीड़ में फंसे लोग, यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका। इसी तरह अगला प्रश्न है भीड़ से मुक्ति का उपाय है, यानी क्या है। तो भीड़ से मुक्ति का उपाय है भीड़ में अपनी शक्ल देख लेना, तो विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भीड़ किनके लिए रुकावट है। तो भीड़ मोटर में चलने वालों के लिए है रुकावट है, विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है आपके सामने भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। तो भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है, तो विकल्प डी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है इसका भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है। तो भीड़ का इस्तेमाल सत्ताधारी करता है, तो विकल्प ए उत्तर होगा। ये तो पहले गद्यांश का प्रश्न और उत्तर हो गया। अगला गद्यांश हम देख लेते हैं इसके प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। वास्तव डॉट डॉट वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, इसमें से कोई न कोई एक विकल्प का उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्रकृति किससे हार मानती है। तो चारों में से कोई न कोई उत्तर होगा इसका। ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किसमें छिपा कर रखा है। तो इसी में से कोई विकल्प होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है अपने भाग्य का निर्माता कौन है। ईश्वर, मनुष्य, परिश्रम या विश्वास। इसी तरह अगला प्रश्न जो लोग डॉट डॉट पर विश्वास करते हैं वे आलसी होते हैं, भगवान, प्रकृति, भाग्य या परिश्रम पर। तो चलिए इसके गद्यांश को देख लेते हैं, इसके बाद इसके प्रश्नों और उत्तर को जानेंगे। तो प्रश्न गद्यांश है ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति में छिपा कर रख दिए थे। मनुष्य ने अपने परिश्रम और प्रयत्न से उन रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। यह कहना गलत है कि मनुष्य संसार में आते समय अपना भाग्य लेकर आता है। वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, जिसे वह अपनी मेहनत से बनाता है। किससे? मेहनत से। प्रकृति मनुष्य के भाग्य से डरकर नहीं बल्कि उसके परिश्रम से हार मानती है। जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वे आलसी होते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? भाग्य पर। जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वो आलसी होते हैं। वास्तव में वीर और परिश्रमी व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। तो हमारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं इसमें। तो चलिए प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं। वास्तव में, यहाँ में शब्द होना चाहिए, तो विकल्प सी उत्तर होगा। वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है प्रकृति किससे हार मानती है। प्रकृति परिश्रम से हार मानती है, तो विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किसमें छिपा कर रखा है। तो ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति में छिपा कर रखा है, तो विकल्प ए उत्तर होगा इसका। इसी तरह अगला प्रश्न है अपने भाग्य का निर्माता कौन है। तो अपने भाग्य का निर्माता मानव या मनुष्य है, तो विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है जो लोग डॉट डॉट पर विश्वास करते हैं वे आलसी होते हैं। तो किस पर विश्वास करते हैं? यानी भाग्य पर जो लोग विश्वास करते हैं वे आलसी होते हैं, तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी। तो ये था आज का आपका सामान्य हिंदी का 8वां मॉक टेस्ट। तो इसको आप लोग पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगले मॉक टेस्ट के साथ। ओके।